टॉप 10 इवेंट्स जो कि दुनिया खत्म कर सकते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10 ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया का विनाश कर सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अमेजिंग डील्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो काउंटडाउन पर सबसे पहले नंबर पर है बायोटेक टेररिज्म। हमने अक्सर हॉलीवुड मूवीज में देखा है कि कैसे लोगों को मारा गया है, चाहे फिर वो कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई टॉक्सिन जो हवा को कंटामिनेट कर दे। ऐसे अटैक्स को साधारण भाषा में बायोटेक टेररिज्म कहा गया है। अगर ऐसा कोई अटैक हो जाता है तो इससे बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है और ना ही इससे बचने का कोई सेफ प्लेस है। अगर अफ्रीका में फैले इबोला वायरस की बात करें तो आज तक इसने 11,000 लोगों की जान ले ली है और ये 2 ही साल में 11 अफ्रीकन कंट्रीज में फैल गया था। आज तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है और अब 2020 के आते ही हमें एक और वायरस का सामना करना पड़ रहा है जो कि कोविड है। एक वायरस को बनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए महंगे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है और अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ते हैं तो फिर बचना मुश्किल है। काउंटडाउन में 9 नंबर पर है ग्लोबल वार्मिंग। 2.5 मिलियन सालों से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता हुआ आया है, आइस एज से लेकर वार्मर पीरियड्स तक। अगर हम लास्ट सेंचुरी की बात करें तो ग्लोबल टेम्परेचर 1.2 से 1.4 तक बढ़ गया, जो कि बहुत बुरा माना जा रहा है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि सिर्फ इंसान ही इसकी वजह है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। नए इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज या पोल्यूशन से हवा गंदी हो रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस भी एक कारण है जिसके इफेक्ट्स को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी वजह से आर्कटिक सी धीरे धीरे छोटी हो रही है। पिछले 30 सालों में ये करीब 10% कम हुई है। जब तक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होती रहेगी, हमारी अर्थ बुरे समय की तरफ बढ़ती रहेगी। काउंटडाउन पर नंबर 8 पर है ब्लैक होल। हमारी गैलेक्सी ब्लैक होल से भरी हुई है। ये बहुत बड़े होते हैं जो कि एक अर्थ जैसे प्लैनेट को 1 सेकंड में निगल सकते हैं। इनको किसी रीजन से ब्लैक होल्स कहा जाता है। इसके अंदर ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि आपके सामने आने वाली हर चीज को अपने अंदर समा लेती है, यहाँ तक कि लाइट भी इससे बच नहीं पाती। पूरी अर्थ एक चुटकी में तबाह हो सकती है अगर एक बड़े ब्लैक होल के सामने आ जाए। चलिए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। हालांकि ब्लैक होल्स कुछ सेंटीमीटर्स के होते हैं, अर्थ पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो नहीं, लेकिन ब्लैक होल की वजह से ये अपने पाथ से अलग हो जाएगी और इसकी वजह से हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक ब्लैक होल किसी प्लैनेट के पास से भी जाएगा तो उसका काफी ज्यादा असर हमें उस प्लैनेट पर देखने को मिलता है। काउंटडाउन पर 7वें नंबर पर है ग्लोबल वॉर। अमेरिका और रशिया को मिलाकर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं करीब 19,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स की। आज के जमाने में न्यूक्लियर वॉर के तो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन पुराने समय में खासकर वर्ल्ड वॉर्स में हमें इसका इस्तेमाल होते हुए जरूर देखा गया है। लेकिन इसके अलावा एक एक्सीडेंटल न्यूक्लियर अटैक का सामना जरूर हो सकता है। अब ग्लोबल वॉर में एक से ज्यादा कंट्रीज शामिल होती है जहां लाखों के हिसाब से आदमी मरते हैं, तो ये कारण हो सकता है हमारी अर्थ के डिस्ट्रॉय होने का। न्यूक्लियर वॉर जैसी वॉर तो बहुत ही बुरी हो सकती है, जिससे आधी धरती तबाह हो सकती है। काउंटडाउन पर 6 नंबर पर है एलियन कॉलोनाइजेशन ऑन अर्थ। दशकों से हॉलीवुड मूवीज ने कल्पना की कि क्या होगा कि अगर दुनिया में एक अचानक से एलियन का सामना करना पड़ जाए। हमने इतने सालों से ढेर सारी मूवीज में देखा है कि अगर एलियंस धरती पर आ गए तो धरती का विनाश हो जाएगा। हमें ये भी दिखाया गया है कि एक एलियन किस तरह हमारी इस धरती को अपने बस में कर सकता है। सभी कहानियों और मूवियों में यही दिखाया गया है, लेकिन एलियन इन्वेशन होना इतना आसान नहीं है। क्या पता पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्मार्ट हम ही लोग हो, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो सारी कंट्रीज मिलकर इस इन्वेशन का मुकाबला करेंगी। काउंटडाउन पर 5वें नंबर पर है जायंट सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शंस भी कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक आउटबर्स्ट होती है जो सन के सरफेस पर पाई जाती है।
ये अर्थ की तरफ फुल स्पीड में सब एटॉमिक पार्टिकल्स फेंकने की ताकत रखती है। हालांकि अर्थ के पास भी ऐसी फ्लेयर्स होती है जो अर्थ को बचाती है, लेकिन येल यूनिवर्सिटी के ब्रैडले स्टेफर का कहना है कि सिंपल दिखने वाली ये फ्लेयर 20 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उनका मानना है कि कुछ लाखों सालों के बाद इनकी पावर इतनी हो जाएगी कि ये ओजोन लेयर को तबाह कर देगी और अर्थ को जिंदा निगल जाएगी। काउंटडाउन पर नंबर 4 पर है रिवर्सल ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। लगभग हर हजारों साल में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड खुद को बदलती है और अचानक से वापस साउथ नॉर्थ पर जाती है, मतलब नॉर्थ पोलैरिटी साउथ और साउथ की नॉर्थ। लास्ट बार की रिवर्सल की बात करें तो ये लगभग 7,80,000 साल पहले हुआ था। और एक बात बताएं तो कुछ सालों में ये पता लगा है कि अर्थ की मैग्नेटिक पावर करीब 5% से कम हुई है। मैग्नेटिक फील्ड्स हमारी धरती पर आने वाले स्टॉर्म्स और कॉस्मिक रेस से हमें बचाती है। इसके बिना पर पार्टिकल्स हमारे अर्थ पर आ धमकेंगे और इसको तबाह कर देंगे। काउंटडाउन पर तीसरे नंबर पर है नैनो टेक्नोलॉजी डिजास्टर। नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि बहुत छोटे तौर पर चीजों पर काम करना। अब हमारे फोन की ही बात कर लो, इसकी चिप पर करोड़ों के हिसाब से सेंसर्स और सर्किट्स लगे हुए हैं जो इसको चलने में मदद करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से धीरे धीरे नैनो टेक्नोलॉजी पर काम बढ़ता जा रहा है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि यहाँ डिजास्टर का खतरा हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स बन सकते हैं जो खुद को असेंबल और डबल कर सकते हैं। ये हमारे शरीर में जाके हमें मार सकते हैं और हमारी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, टेक्नोलॉजी काफी बेहतर है। काउंटडाउन पर दूसरे नंबर पर है रोबोट्स टेक ओवर। हमने अक्सर मूवीज में देखा है कि कैसे रोबोट्स ने इंसानों पर हमला कर दिया। अभी हाल ही में आई रोबोट मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, जहां खुद के ही आविष्कार की वजह से कैसे साइंटिस्ट को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे हमें लगता है कि रोबोट से हमें खतरा हो। लेकिन मेलन यूनिवर्सिटी से हांस मैरोफ का कुछ अलग ही मानना है। उनका मानना है कि एक समय ऐसा आने वाला है जब रोबोट्स इंसानों के इंटेलिजेंस जितना स्मार्ट हो जाएगा और फिर वो हम पर अटैक करना शुरू करेंगे। उनका ये कहना है कि उस समय इंसान के दिमाग को डाउनलोड किया जाएगा और उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बहुत सारे पहलू है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये भी एक मजबूत इवेंट है जिससे अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो काउंटडाउन के आखिरी नंबर पर है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स। एस्ट्रॉयड स्पेस में पड़े विशाल टुकड़े, लेकिन कभी कभार ये अपना पाथ भूल जाते हैं और सीधा अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि इनका साइज स्मॉल ही रहता है, जो अर्थ के सरफेस पर पहुंचते पहुंचते ही राख बन जाता है। हमने काफी कहानियों में भी सुना है, लेकिन 1908 के दशक में साइबेरिया में एक 200 फुट का एस्ट्रॉयड गिरता हुआ देखा गया। इसका असर इतना ज्यादा था कि एटॉमिक बॉम्ब भी इसके सामने कुछ नहीं था। एक एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा इम्पैक्ट वाले एस्ट्रॉयड ने ये बात सामने लाई कि अगर इससे 100 गुना भी बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ पर पड़ता है तो क्या अर्थ तबाह हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मुमकिन है, लेकिन इतने बड़े एस्ट्रॉयड का अर्थ की तरफ आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि डायनासोर्स के साथ क्या हुआ था। तो अब हमारा काउंटडाउन खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में दिखाए गए फैक्ट जरूर पसंद आए होंगे और आप इस पर जरूर गौर करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।